नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लिया है। हरिद्वार के जगजीतपुर में ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 2024 तक शुरू हो जाएगी यहाँ पर MBBS की पढ़ाई और इसके निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर है और धामी ने हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति पर संतोष जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने जानकारी दी कि मेडिकल कॉलेज का पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अगस्त 2023 तक तैयार हो जाएगा और 24 तक मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उत्तराखंड में फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है। से काम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में उसकी गति तेज रहे और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र के और आने वाले जो हमारे MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में उनके विकास में और हरिद्वार क्षेत्र के। तो हरिद्वार दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे सहयोगी संजय पुंडीर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, मुख्यमंत्री पहुंचे और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, क्या अपडेट वहां से? क्या 2024 तक जो दावा किया जा रहा है वो बन के तैयार हो जाएगा? बिल्कुल अंजनी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर थे। हालांकि सबसे पहले इन्होंने कनकल स्थित एक आश्रम में साधु संतों का आशीर्वाद लिया। हालांकि 2022 के चुनाव में जीत को लेकर ये आशीर्वाद लिया और उसके बाद जगजीतपुर एक नवनिर्माण एक मेडिकल कॉलेज बनना है उसका निरीक्षण किया। साफ कहा जा सकता है कि इस मेडिकल कॉलेज बनने से MBBS के जो छात्र हैं उन्हें काफी फायदा मिलेगा। हालांकि विकास कार्यों को लेकर भारतीय जनता पहले ही लोगों जो उत्तराखंड में विकास हुआ है उनकी उपलब्धियां बता चुकी है, लेकिन चुनाव के ठीक बाद आज ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहला दौरा है। हालांकि इन्होंने एक बयान भी दिया है कि उत्तराखंड में 2022 की जीत को लेकर भी वो काफी आश्वस्त नजर आए और जिस तरह से लोगों में उनका प्रभाव रहा है, जिस तरह लोगों ने उनको अपने मत का प्रयोग करके मतदान किया है, तो साफ कहा है उन्होंने कि इस बार उत्तराखंड में फिर से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। हालांकि निरीक्षण किया है, जिस तरह से इन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया उसे भी क्या है कि 2024 तक ये मेडिकल कॉलेज संभवतः तैयार हो जाएगा। जी अंजनी। और संजय, देखिए चुनाव संपन्न होने के बाद हरिद्वार दौरे पर पहुंचे और ऐसे में हरिद्वार की जो सीट है जहां पर लड़ाई लड़ी गई है बीजेपी ने, कितने आश्वस्त है कि हरिद्वार की सभी सीट बीजेपी के पाले में आएगी? बिल्कुल अंजनी, अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 में उत्तराखंड में काफी बहुमत से जो सीटें थी, करीब 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। लेकिन इस बार कैसा मुकाबला रहेगा ये तो आने वाली 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनका अब भी यही नारा है कि उत्तराखंड में 60 पार का जो नारा है वो पूरा होगा। हालांकि जीत को लेकर भी पूरी तरह स्पष्ट है। हालांकि हरिद्वार में 11 विधानसभा है और 11 की 11 पर उन्होंने कहा है कि हमारी जीत निश्चित है और 10 मार्च को यह भी साफ हो जाएगा कि जनता ने किस तरह से उन्हें पसंद किया है और अपना चुनाव देकर जीताने का काम किया है। जी अंजनी। ठीक है संजय, बन रही आप हमारे साथ। तो हरिद्वार दौरे पर है मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए जिलाधिकारी की ओर से जारी अधिसूचना का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाह से मुलाकात की और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। गणेश गोदियाल ने कहा कि जब तक राज्य में चुनाव गतिमान है और नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, ऐसे में नीतिगत निर्णय लेना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तो ऐसे में आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी करना आचार संहिता का उल्लंघन है। तो अब देखिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो आरक्षण को लेकर गाइडलाइन जारी की गई उसका विरोध किया जा रहा है। मैंने पौड़ी में जिलाधिकारी को बार बार ये बात कही कि एक अभ्यर्थी के रूप में सभी अभ्यर्थी, मैं भी हूं और कोई हमारे अन्य लोग भी हैं अभ्यर्थी हैं, वो इस बात से संतुष्ट होना चाहते हैं कि जो दिव्यांगजन, अशक्त जन और जो ऐसे मतपत्र हैं वो सही व्यक्ति द्वारा ही वो वोट डाले जाएं। हम आशंकित हैं इस बात से और उनके जवाब से भी हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कोई संतोषजनक
जवाब हमें नहीं पहुंचा। हमें ये तक जानकारी अभ्यर्थी के रूप में अभ्यर्थियों को ये तक जानकारी नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जिनको मतपत्र पहुंचाए जा रहे हैं, वो कहाँ छपे, कितने मतपत्र छपे, ये कोई नहीं जानता और हमारा ये अधिकार है कि हम ये जाने। लेकिन जब वहाँ से कोई समाधान कारक जवाब नहीं मिला तो हमने चुनाव आयोग में आकर इस बात की शिकायत। तो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई। हमारे दो सहयोगी रोहित विक्रम सिंह और संजय पुढीर हमारे साथ बने हुए हैं और रोहित के पास चलते हैं। रोहित, क्या आपत्ति क्या है कांग्रेस को? ये देखिए अंजनी, साफ तौर पर चूंकि प्रदेश पे आचार संहिता लगी हुई है और कांग्रेस का कहना है कि ऐसे में जो हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है ये एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो नीतिगत फैसले हैं वो सरकार के द्वारा नहीं लिए जा सकते और ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। सरकार को निर्णय लेने का अधिकार, कोई भी सरकार आती है तो 10 मार्च के बाद ही जब नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी तभी है। तो इसी को लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह शाही के पास गया, उनको ज्ञापन सौंपा और एक तरह से शिकायत की। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है गलत फैसले ले रही है और सरकार को तुरंत ही अपनी इस अधिसूचना को वापस लेना होगा। ठीक है संजय, आपके पास आएंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग के दर पे तो पहुंच गई कांग्रेस, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो अधिसूचना जारी की गई आरक्षण को लेकर, क्या है इसमें? बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजनी, अब विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव की जो तैयारी है उसी को लेकर जो तैयारी है और जी ठीक है संजय, आवाज मिली आपको? जी अंजनी जी बोलिए। बिल्कुल, ये जो 2022 सूचना है जो आरक्षण को लेकर इसमें ऐसी क्या बात है जिसको लेकर अब जो है कांग्रेस आपत्ति कर रही है? क्या सूचना जारी हुई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अंजनी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन अब प्रशासन की और चुनाव आयोग की पंचायत चुनाव की तैयारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार द्वारा अधिसूचना जारी हो गई है आरक्षण को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने आपत्ति जाहिर की है, क्योंकि 8 दिसंबर से जैसे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई थी, इस बीच में कोई सरकार निर्णय नहीं ले सकती है, तो इसी को लेकर आपत्ति जाहिर की। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उन्होंने कहा है कि ये अधिसूचना को वापस लेना चाहिए और 10 मार्च के बाद जब तस्वीर साफ हो जाएगी तब यह निर्णय लेना चाहिए कि किस तरह से आरक्षण हो, किस तरह से नहीं हो। तो तमाम इन्हीं बातों को लेकर आपत्ति की। अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार इस अधिसूचना को वापस लेती है या यूं ही चलती रहेगी। जी अंजनी। ठीक है रोहित, संजय आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि भाई अब राजनीति उस मामले में हो रही है, आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, तो ऐसे में अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुका है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां सीटों का गुड़ा भाग लगा रही हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट से बीजेपी के उम्मीदवार बिशन सिंह जुफाल का दावा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। एंटी इनकम्बेंसी का मिथक इस बार टूट जाएगा और उनसे हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने बातचीत की है। सुनिए क्या है उनका तर्क और कैसे मिथक टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में डीडीहाट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिशन सिंह जुफाल जी इस समय हमारे साथ न्यूज़ इंडिया पर मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार का 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए कितना आसान है, क्योंकि आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जुफाल साहब, कितना आसान लग रहा है 2022 का ये रण? मतदान तो हो चुका है। देखिए, इस समय 2022 का जो चुनाव है विधानसभा का, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। प्रदेश में हमारी सरकार 5 साल, केंद्र में भी हमारी सरकार है। दोनों सरकार की डबल इंजन सरकार का फायदा प्रदेश की जनता को मिला है, जिससे प्रदेश की जनता ने मन बना दिया था कि इस चुनाव में कि केंद्र में जिसकी सरकार है प्रदेश में उसी की सरकार होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके पक्ष में जनता ने मतदान किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनने वाली है। आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ, कैसा रिस्पांस पब्लिक का देखने को मिला? बहुत बढ़िया। मैं तो डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने 6ठी बार लगातार आशीर्वाद जो मेरे को मिला, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सीट निश्चित रूप से निकलेगी, जीतेंगे। मैं
बिशन सिंह चुफाल जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी अभी इस विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद जो है भीतरघात जैसी खबरें आ रही हैं, चाहे संजय गुप्ता हो, वो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भीतरघात हुआ है, और इधर केदार सिंह रावत आरोप लगा रहे हैं, और तमाम ऐसे नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन तमाम आरोपों को लेकर बैकफुट पर है। कैलाश गहतोड़ी की बात करें, हरभजन सिंह चीमा की बात करें। देखिए, भीतरघात वाली जो बात है, भीतरघात तो तभी पता चलेगा कि वास्तव में भीतरघात हुआ नहीं हुआ। वो तो पार्टी का जो नियम, हमारा संविधान है कि जिसने भीतरघात किया तो उनको जिला अध्यक्ष और जो चुनाव प्रभारी होता है विधानसभा का, प्रदेश अध्यक्ष को लिखित रूप में दिया जाता है। लिखित रूप में देने के बाद फिर उसके बाद बैठते हैं, हमारी प्रदेश की टीम बैठती है, जो अनुशासित टीम है हमारे पास है, अनुशासन को देखती है, वो टीमें भेजती है। उसके बाद पता चलता है कि वास्तव में भीतरघात हुआ नहीं हुआ, तब उस पर कार्रवाई होती है। अभी कोई बयानबाजी दे रहा है, ये थोड़ी दे रहे हैं कि उन्होंने चुनाव हराने का काम किया। भीतरघात वाली बात उन्हें कायद लगाई होगी, बयानबाजी दिया। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस प्रकार की जो बयानबाजी की उन्होंने, बयानबाजी में ज़्यादा कोई दम है इस प्रकार का। वो तो तभी पता चलेगा जब उस पर कमेटी बैठेगी, कमेटी जाँच में पाया जाएगा, तभी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के डीडी हाट से प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल जी से। साफ तौर पर 60+ का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिया है, चुफाल साहब को पूरा यकीन है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का मीठक टूटेगा और प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए अपने कैमरा पर्सन राहुल के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। और बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सतर्क हो गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी किया गया है कि स्ट्रांग रूम के आसपास गश्त लगाते रहें। कांग्रेस को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का अंदेशा है और चुनाव खत्म होने के बाद अब ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश किया है कि निगरानी बरतिए, गश्ती लगाइए, स्ट्रांग रूम के आसपास रहिए। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ईवीएम को लेकर सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी किया गया है कि वो रात्रि में गश्त करें, जिससे कि ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी न हो पाए। और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ईवीएम की सुरक्षा खुद से ही करनी होगी। जिलाध्यक्षों को और जो हमारे उम्मीदवार हैं सबको पहले कहा था, पहले ही हमने माननीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है, निर्देश जारी किए हैं, निवेदन किया है कि जहाँ जहाँ भी हमारी ईवीएम रखी गई हैं, कार्यकर्ता वहाँ चौकसी रखें, वहाँ पहरा रखें, वहाँ उपस्थित रहें, रात्रि पहरा भी दें। ये हमने पहले ही कहा था और हमें निश्चित रूप से आशंका है, पहले से आशंका है, भाजपा कुछ भी कर सकती है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। और देखिए ना, मशीन जहाँ एक जगह रखी है उसके बाद दूसरी जगह बदलने की बात हो रही है। अगर जहाँ पहले आपने रखी तो क्यों आप वो स्थान बदलने की बात कर रहे हो? इन सब बातों को लेकर हमारी ये शंका है, इसलिए हमने चुनाव आयोग से भी निवेदन किया है और अपने कार्यकर्ताओं से भी चौकसी रखने का निवेदन किया है। कांग्रेस डरी हुई है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रोहित, ईवीएम खतरे में है, लेकिन सवाल यह भी है कि ईवीएम ने बेवफाई तो नहीं की है ना, बेवफा तो नहीं हुई, ऐसा आरोप तो नहीं लगा ना अभी तक? जी बिल्कुल अंजनी, फिलहाल ये आरोप तो नहीं लगाया गया है, लेकिन हाँ 2 दिन पहले ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने साफ तौर पर जो है सभी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को पूरे प्रदेश के आदेश दिए हैं और साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को आदेश दिए हैं कि ईवीएम की निगरानी की जाए 24/7, 24 घंटे। अब स्थिति ये है कि देहरादून के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो देहरादून का रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज, जहाँ पर ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है, रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज का परिसर बहुत बड़ा है और अंदर उसके अंदर जाने पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और आलम यह है कि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चूंकि वहाँ पर क्वार्टर्स भी बने हुए हैं स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात ड्यूटी लगी हुई है सबकी और रात भर पहरेदारी हो रही है। चूंकि अभी 2 हफ्ते से अधिक का समय बाकी है मतगणना के लिए, तो कांग्रेस में ये ड्यूटी लगा दी गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कि आप रात में भी 24 घंटे, एक पाली में एक टीम गश्त करेगी, दूसरी पाली में पहली टीम आराम करेगी, फिर दूसरी टीम गश्त करेगी। तो इस तरह से ईवीएम की निगरानी कांग्रेस के द्वारा की गई है और जिसकी पुष्टि भी आज कांग्रेस के जो संगठन महामंत्री है मथुरा दत्त जोशी ने की है। वो कह रहे हैं कि हमें
पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। तो लिहाजा कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है इस समय पूरे प्रदेश में 24/7 सतर्क अवस्था में चल रहा है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो चुनाव के दौरान ईवीएम पर बेवफाई का आरोप लगता है। इस बार उसकी सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी सतर्क हो गई है। देखना यह होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव जीत हार के बाद एक बार फिर कोई गंभीर आरोप न लगे ईवीएम पर। बाजपुर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश कुमार ने सुल्तानपुर पट्टी के गांधीनगर मोहल्ले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान राजेश कुमार ने चुनाव में सहयोग करने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी राजेश कुमार का सुल्तानपुर पट्टी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। बीजेपी उम्मीदवार ने इस दौरान राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया और साथ साथ कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का जो ये बयान है, यह बहुत बड़ी हताशा है, निराशा है। देखिए, निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 की सरकार को जो है अपनाया है और देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उनकी जनमानस को लेकर के एक पॉजिटिव सोच है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे गरीबों को इलाज के लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड हो, चाहे बहुत बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन हो और गरीब लोगों को जो अन्य योजना है, इन सब चीज़ों का लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के इस चुनाव, देवभूमि उत्तराखंड के इस चुनाव में मिला है। और जो अंडर करंट, जो अंडर साइलेंट वोटर है, उसने बड़ी मात्रा में माताओं बहनों ने जो है देवभूमि उत्तराखंड में जो है बहुत बड़ा जो है मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। निश्चित रूप से 2017 से बड़ी यह सुनामी है। निश्चित रूप से आप देखिएगा 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे उसमें पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर RS कठैत के नेतृत्व में शहर के कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया और इस दौरान एक बेकरी में गंदगी पाई गई और मौके पर ही फूड लाइसेंस न दिखाए जाने पर दुकानदार को अग्रिम आदेश तक दुकान को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर RS कठैत ने बताया कि हरिद्वार में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, गुणवत्ता की जांच के लिए भेजे गए हैं और अगर ये सैंपल फेल पाया गया तो प्रतिष्ठानों के विरुद्ध केस दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर पंकज कुमार पांडे जो फूड सेफ्टी कमिश्नर उत्तराखंड हैं, उनके निर्देश पे जो है 4 टीमें गठित की गई हैं स्टेट लेवल पर, जो है लगातार नैनीताल जिला, उधम सिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून में लगातार जो है इंस्पेक्शन की कार्रवाई कर रही है। इंस्पेक्शन के दौरान जो मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता हरिद्वार से। संजय, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये जो है जांच पड़ताल की जा रही है। अच्छा, आने वाले समय में होली का त्यौहार है, तो ऐसे में जो मिलावट है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, तो सतर्क पहले से ही फूड डिपार्टमेंट। बिल्कुल रजनी, जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही जो खाद्य विभाग की टीम है वो पूरी तरह सतर्क हो गई है। हालांकि बीते 3 से 4 दिन से हरिद्वार जिले में लगातार कार्रवाई जारी है। अगर रुड़की की बात की जाए तो यहाँ भी करीब 10 से 11 कंपनियों की छापेमारी की है और जिस तरह आज हरिद्वार में कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। हालांकि इनका यह कहना है कि जो खाद्य मिलावट लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि आज कई और प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए गए और साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। अब जो होली के त्योहार में भी कुछ दिन से ऐसे में जो विभाग की टीम है, जो अधिकारी हैं, वो तमाम जगह जाकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अगर किसी भी तरह की अनियमितताएं पाई जा रही है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी अंजनी। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, जांच कर रही, सैंपल लिए जा रहे हैं। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया और ये जागरूकता रैली ज्वालापुर से रघुनाथ मंदिर तक, चंडीघाट दिव्य प्रेम मिशन तक आयोजित की गई। इस दौरान RSS के नगर प्रमुख संजय शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से वातावरण दिन प्रतिदिन दूषित हो रहा है, उसको लेकर लोगों को जागरूक करना, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और इसी को लेकर ये जागरूकता रैली निकाली गई। साइकिल यात्रा है राष्ट्रीय सेवक संघ रघुनाथ शाखा के सभी स्वयंसेवक हैं जो बड़े उत्साह के साथ पर्यावरण
रक्षा के हेतु और स्वास्थ्य की रक्षा के हेतु जागरण के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सभी स्वयंसेवक हमारी रघुनाथ शाखा ज्वालापुर के स्वयंसेवक हैं और ये समाज में इस जागरण के हेतु निकाली जा रही है, जिससे कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपने पर्यावरण की भी रक्षा करें, क्योंकि आज का समय पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये अभी से सब बच्चों के जीवन में आगे आने वाले समय में बहुत काम आने वाली चीज़ भी है, जिससे कि हमारा समाज बहुत संरक्षित रहेगा और बच्चों के मन में एक जिज्ञासा के तहत इस बात को बैठा दिया जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा हमारा मेन उद्देश्य है।